न्यूज एट 4 का और बुलेटिन की शुरुआत सरगुजा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बता दें आपको कि 7 नवंबर से पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी, इस बारे में जानकारी मिल रही है। घोषणा पत्र को लेकर के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। पहले चरण के मतदान से पहले हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। 7 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। रविवार को घोषणा पत्र को लेकर के चर्चा हुई है। टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में हमने चर्चा की है। टीएस सिंहदेव ने बताया, उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य ऑनलाइन जुड़े थे उस वक्त। तो ये बड़ी खबर सरगुजा से, जहां पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे थे। और देखिए, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो गया है और उसमें तमाम जो वादे हैं वो अब जनता के सामने है। उसी के आधार पर जनता वोट करने वाली है। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में, जहां पर 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, अभी तक कांग्रेस का वचन पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। इसको लेकर के लगातार सुगबुगाहटें हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसी सवाल पर टीएस सिंहदेव ने यह तमाम जानकारी दी। 7 तारीख को पहला मतदान है, पहले फेज का मतदान है, तो स्वाभाविक है 7 तारीख के पहले कुछ दिन जिसमें कि घोषणा पत्र के प्रारूप को लोगों तक पहले 20 विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहे हैं उन तक पहुंचाया जा सके, उस बात को देख के घोषणा पत्र में प्रकाशन के बाद वितरण हो जाएगा। कल इस पे चर्चा हुई, सैलजा जी थी वहां। पॉलिटिकल अफेयर्स जो हमारी कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके सदस्य ऑनलाइन भी हम लोग जुड़े। हम लोग जुड़ के और हम लोगों ने चर्चाएं की, स्थिति के बारे में भी चर्चा की और घोषणा पत्र के अगर कोई सुझाव थे वो भी हम लोगों ने दिए। वो मुद्दे कौन से होंगे कि जो इस बार के घोषणा पत्र में ऐड किया जा सके? अब उसको आने देना चाहिए, पहले बोलना। और मुझे जानकारी भी नहीं है कि फाइनल क्या होगा, क्योंकि अंततः तो जब वो प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा तब वो अंतिम रूप। और इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकुश रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, देखिए, वचन पत्र का इंतजार हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अभी भी अगर वो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ऑलरेडी लेट हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 7 नवंबर को जो पहले चरण का मतदान होना है उसके ठीक पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें जो शामिल होने वाली हैं वो पहले से लगभग स्पष्ट है। जिस तरीके से धान खरीदी जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें जो 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगी ये पहले से तय कर लिया गया है और ये घोषणा पत्र में भी शामिल होगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी का। तो स्पष्ट तौर पर इस बार जो जानकारी है उसमें स्पष्ट हुआ है कि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही संकेत दिए हैं कि किसानों का कर्जा पूरा का पूरा माफ किया जा सकता है। घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया जा सकता है। घोषणा पत्र की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था, उनसे सुझाव मांगे थे। सुझाव मांगने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के सुझाव के अलावा जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर इस घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। तमाम तैयारियां हो गई हैं। और कल की अगर बात करें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है कि ऑनलाइन एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और घोषणा पत्र के अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और वे खुद इस मीटिंग में शामिल रहे थे। तो घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है। मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अब बीजेपी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और घोषणा पत्र के मामले में कहीं न कहीं एक कदम आगे चलकर दिखाते हुए घोषणा पत्र जारी करने में, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में थोड़ा पीछे नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा आगे दिख रही है। अंकुश, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच रायपुर